दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार शास्त्री आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिसका नाम है सीखो मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कुछ ना कुछ इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं। 2 से 3 चीज़ें इस चैनल के माध्यम से चल रही है, जिसमें सर्वप्रथम एक मोटिवेशनल सीरीज़ चल रही है। दूसरी तरफ संगीत यानी हारमोनियम कैसे बजाएं यह आपको सिखाया जा रहा है। तीसरी, किस तरह से आप अपनी अंग्रेज़ी में बदलाव कर सकते हैं, अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड बोलना सीख सकते हैं। और चौथा जो चल रहा है वो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट का चल रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी कुछ ना कुछ इस चैनल के माध्यम से तो अवश्य ही सीख रहे होंगे। और अगर आप अपने कुछ सजेशंस हमें देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप सीखना चाहते हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो आप हमें कमेंट्स करें, मेरे पर्सनल नंबर पे कमेंट्स करें, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉर्नर पे, हर वीडियो के कॉर्नर पे सीखो मेरे साथ लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे मेरे मोबाइल नंबर भी लिखे हुए आ रहे हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल करके। मैं अमित कुमार शास्त्री, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान से आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप लोगों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और आप मेरे वीडियो को लगातार अधिक से अधिक देखते चले जा रहे हैं। सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और दोस्तों यही आपका प्यार है कि एक दिन हम बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे आपके सहयोग से। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों बात बहुत समय पहले की है कि एक किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे और वो सेठ जी बहुत ही प्रतिष्ठित थे। उन सेठ जी का जो व्यापार था वो आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी में बड़े ज़ोरों शोरों से चलता था। और दोस्तों बहुत नामी सेठ थे, परंतु कहते हैं ना कि हर खुशी के पीछे एक गम भी छिपा हुआ रहता है। और दोस्तों उन सेठ जी का जो गम था वो गम ये था कि उन सेठ जी के एक संतान थी, यानी एक लड़का था, लेकिन वो लड़का कभी भी व्यापार में अपनी रुचि नहीं दिखाता था। कहने का तात्पर्य यानी पिता के कार्य से उसे कोई मतलब नहीं था। वो अपने ऐशो आराम में मस्त रहता था, फिजूल खर्ची करता था, या यूँ कह सकते हैं कि वो अपने जीवन को केवल और केवल बेकार कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। और यही चिंता सेठ जी को लगातार सताए जा रही थी। मित्रों ऐसा कहते हैं कि जो चिंता है वो चिता के समान होती है, और ये जो चिंता थी सेठ जी की, वो चिंता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि सेठ जी ने इसी चिंता में बिस्तर पकड़ लिया। अपने बेटे को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बेटा नहीं माना। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सेठ जी को अब लगने लगा कि अब उनका समय यानी स्वर्गवास होने का जो समय है वो अब नज़दीक आ गया, यानी अब उनका देहांत होने ही वाला था। ये उनको अब महसूस होने लग गया। एक दिन उन्होंने अपने उस पुत्र को अपने नज़दीक बुलाया और उसको कहा कि देखो बेटा, अब मेरा समय तो नज़दीक आ गया। अगर तुम चाहो तो इस व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, इच्छा तुम्हारी है। लेकिन अगर तुम अपने इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाओ तो एक गुप्त सलाह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और सेठ जी ने एक कागज़ के ऊपर वो गुप्त सलाह लिख दी और उस कागज़ को फोल्ड करके एक लिफाफे में बंद करके अपने बेटे को दे दिया कि बेटा मेरे मरने के पश्चात ही तुम्हें ये खोलना है, उसके पहले तुम्हें ये नहीं खोलना। और कुछ दिनों पश्चात सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। सारे घर में मातम छा गया। बेटा जो अब तक निरर्थक घूमता रहता था, घर में जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गई और सभी के कहने पर बेटे को अपने पिता की जो प्रतिष्ठान था, जो दुकान थी, वहाँ पे जाना पड़ा। कुछ दिन जाने के पश्चात जब उसका व्यवसाय नहीं चला तो उसको एकदम से याद आया कि मेरे पिता ने मुझे एक ऐसी पर्ची लिख कर के दी थी जिसमें पिताजी ने ये सीक्रेट बताया था, ये रहस्य बताया था कि किस तरह से व्यापार को चलाया जाए। तो दोस्तों
उस पर्ची को लिफाफे से बाहर निकाला और निकाल करके उसमें जैसे ही उसने पढ़ा तो उसमें एक वाक्य लिखा हुआ था, और वाक्य ये था कि जब भी तुम अपने प्रतिष्ठान जाओ तो छाया में ही तो जाना, और घर पर जब आओ तब छाया में ही आना। लड़के को बड़ी हंसी आई। अरे पिताजी, ये कौन सा रहस्य आपने बताया है? ये तो बड़ी साधारण सी बात है, इसमें तो कोई रहस्य की बात है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें भी कोई रहस्य छुपा हुआ ही हो, क्योंकि पिताजी ने कहा है। तो साहब इस प्रकार उसने अपने नज़दीक जो टेंट हाउस था, उस टेंट हाउस वाले को उसने आदेश दिया कि मेरे घर से लेकर के मेरे प्रतिष्ठान तक, यानी मेरी दुकान तक पूरे रास्ते टेंट लगा दिया जाए, ताकि मैं जब सुबह अपने प्रतिष्ठान दुकान पर पहुंचूं तो छाया में जाऊं, और जब मैं शाम को आऊं तो उसी छाया में वापस आऊं। आदेश का पालन किया गया और उस लड़के के घर से लेकर के और दुकान तक पूरे रास्ते में टेंट लगा दिया गया। लड़का सुबह 10 बजे जाता, शाम को 4-5 बजे घर आ जाता। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही, सारे दिन बैठा रहता, लेकिन उसके व्यापार में बढ़ोतरी होने के बजाय नुकसान ही होने लगा। अब लड़के ने देखा कि पिताजी की बताई हुई तरकीब भी काम में ले रहा हूँ, फिर भी नुकसान हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है? कई दिनों तक सोचता रहा, कई लोगों से सलाह ली, लेकिन कोई किसी प्रकार का किसी ने समाधान नहीं बताया, क्योंकि उस रहस्य को कोई भी समझ नहीं पाया। आखिरकार अपने गुरु के पास वो पहुंचा और गुरु को जाकर के बोला कि गुरु महाराज, मैं अपने पिता के द्वारा बताई गई सलाह को अमल में ला रहा हूँ, अपने पिता के द्वारा कही गई बात को जीवन में उतार रहा हूँ, लेकिन बावजूद इसके मुझे व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या कारण है? वो जो पर्ची थी, वो पर्ची भी गुरु महाराज को बताई। जब गुरुजी ने उस पर्ची को देखा तो उस मूर्ख बालक के ऊपर हंसने लगे और उसको बोले कि रे मूर्ख बालक, इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आई, इसमें एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, वो तुझे समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि क्या गुरु महाराज, ऐसा क्या रहस्य है इसमें? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी का कहने का तात्पर्य जो था वो ये है कि जब सुबह सूर्य उगे उसके पहले तुम्हें अपने प्रतिष्ठान पर पहुंच जाना चाहिए, यानी छाया में वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, और उसके बाद जब सूर्यास्त हो जाए तो छाया वापस हो जाएगी, तो उस छाया में तुम्हें अपने घर पे वापस आना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह 6 बजे से पहले तुम अपने दुकान पर पहुंच जाओ, और शाम को भी लगभग 6 बजे 7 बजे के बाद में तुम अपनी दुकान से घर वापस आओ। अगर यही सब कुछ चलता रहेगा तो तुम्हें अपने व्यापार में लाभ होने लगेगा, तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ने लगेगा, तुम्हारा व्यापार में मन लगेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें हानि ही हानि होगी, क्योंकि जो तुम ये कर रहे हो ये तो एक मूर्खता का काम तुमने किया है, जो तुमने पूरे रास्ते में टेंट लगा दिया। और दोस्तों, आखिर उसने अपने गुरु की सलाह मानी और जैसा गुरु ने कहा था वैसा ही उस लड़के ने किया, और कुछ ही दिनों में उसके जो परिणाम थे वो सकारात्मक आने प्रारंभ हो गई। तो कहने का मतलब यह है मेरे मित्रों कि हम जब भी कोई कार्य करें वो पूरे तन पूरे मन से करें, और हमारे द्वारा, हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो बताई गई जो बातें हैं उन गूढ़ रहस्यों को हम समझें। और ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, तो अगर हमें पैसा ही कमाना है तो हमें अधिक से अधिक, यानी लगभग 15 घंटे 20 घंटे हमें अपने कार्य में लगाने चाहिए। पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरे तन पूरे मन के साथ में हमें काम करना चाहिए। तो प्रभु यानी भगवान उसको सुनता है और हमारी मेहनत का परिणाम हमें अवश्य ही मिलता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपने अपने जीवन में जो भी सपना पाल रखा हो सकता है आप एक बड़े फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हो सकता है आप एक बड़ी सरकारी नौकरी पाना चाहते हो सकता है आप एक बहुत बड़े स्तर के बिजनेसमैन बनना चाहते हो। तो दोस्तों, ये जो भी सोच आपके मन में चल रही है उस सोच के प्रति आपको हमेशा लगे रहना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो सोच है वो आपकी सोच
पूरी तरह से आपका जो सपना है वो सपना साकार हो जाएगा। इसी आशा के साथ दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं कि आपने इस कहानी के माध्यम से अपनी सोच में कुछ परिवर्तन किया होगा, और अगर नहीं किया है तो पुनः अमल करें, पुनः सोचें और अपने लक्ष्य के ऊपर लग जाएं। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। अमित कुमार शास्त्री का जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।